पूज्य बाबा साहब ने इस समाज को एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। क्या हमने लिखा? क्या हमने समझा? लिखने का मतलब ये नहीं था कि आप जाइए कलम उठाइए और अपने घर की दीवारों पर लिख दीजिए। इस बात से परम पूज्य बाबा साहब आपको साफ साफ संदेश देना चाहते थे कि मेरे बहुजन समाज का तबका, मेरे समाज की बहन बेटियां इस देश की सत्ता पर लेकिन क्या हमने परम पूज्य बाबा साहब के उस संविधान की ताकत जो वोट रूपी हमें मिली, क्या हमने उस वोट के महत्व को समझा? क्या हमने उस वोट की ताकत को समझा? साहब मानवर काशीराम जी ने आपको समझाया कि जिस तरह से आप अपने घर की बहन बेटियों की सुरक्षा रखते हो, जिस तरह से आप अपने घर की बहन बेटियों को सुरक्षित रख के उनके भविष्य को संवारने के लिए काम करते हो, उसी तरह से आपको अपने वोट की ताकत को समझना होगा। और आपको समझना होगा कि आप अगर अपने वोट की ताकत से किसी को सत्ता में बिठा सकते हो ना, तो उसी वोट की ताकत से आप उसको सत्ता से गिरा भी सकते हो। लेकिन हमारे लोगों ने समझा नहीं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज तथाकथित मनुवादी विचारधारा के लोग सत्ता पर काबिज हैं और लगातार हमारे समाज पर अत्याचार शोषण हो रहा है। आप दिन दहाड़े देखते होंगे बहुत सारी आज ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका कोई भी समाधान नहीं होता। आपने हाथरस की घटना सुनी होगी और उससे अभी आपने देखा होगा दिल्ली में जिस तरह से 31 दिसंबर की रात को जो कंझावला कांड हुआ। आप सभी जानते हैं कि 13-14 किलोमीटर तक एक समाज की बहन बेटी को घसीटा गया, वो जिंदगी से हाथ धो ली, लेकिन ना तो किसी सरकार ने इसके पक्ष में आकर कोई बात रखी, ना ही किसी तरह के मुआवजे की बात की। लेकिन हम देखते हैं कि जब स्वर्ण समाज की बहन बेटियों के साथ में इस तरह के अत्याचार शोषण होते हैं तो उन्हें करोड़ों रुपए मुआवजा मिल जाता है, उन्हें सरकारी नौकरियां मिल जाती है, घर में 2-2 फ्लैट तक की व्यवस्था हो जाती है। लेकिन जब कहीं ना कहीं बहुजन समाज से आने वाली बहन बेटियों के साथ में अत्याचार शोषण होता है तो वहां पर आपको मुआवजा तक नहीं मिलता। और मुआवजे की तो बात बहुत दूर है, आपके लिए संवेदनाओं के इन नेताओं के 2 शब्द तक नहीं निकलते। तो सोचिए आप क्या इसी दिन के लिए अपने बहुमूल्य वोट की ताकत से इन लोगों को सत्ता पर बिठाते हो कि जब ये लोग सत्ता पर बैठे वो आपके हक अधिकारों की आवाज ना उठाए, वो आपके लिए संघर्ष ना करे। मेरी बहनों समझिए, और यहाँ पर मैं दूसरी घटना से रूबरू कराऊंगी आपको। जिस तरह से मैंने पहली घटना से आपको बताया कि परम पूज्य बाबा साहब का कितना संघर्ष रहा है आपके जीवन में, लेकिन हमने कभी उसको समझा ही नहीं, कभी जानने का प्रयास नहीं किया। दूसरी घटना की तरफ मैं लेकर चलती हूँ। बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब पीएचडी की डिग्री लेकर महाराष्ट्र लौटे। महाराष्ट्र के लोगों को पता चला कि बाबा साहब विदेश से पीएचडी की डिग्री लेकर आ रहे हैं। उनके मन में बड़ा हर्षो उल्लास था और महाराष्ट्र के लोग कहीं ना कहीं बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में एक भव्य कार्यक्रम के आयोजन में जुट गए। जब ये बात माता रमाबाई को पता चली कि मेरे साहेब आ रहे हैं, उनके सम्मान सत्कार कार्यक्रम में महाराष्ट्र के लोगों ने एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है, तो उनके मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्यों ना मैं भी अपने साहब के कार्यक्रम में पहुंचूं, क्यों ना मैं भी उनका सम्मान सत्कार देखूं। लेकिन मेरी बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई के पास में एक भी ऐसी साड़ी नहीं थी जिसको वो पहनकर बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। तभी माता रमाबाई को याद आया कि साहू जी महाराज ने एक बार सम्मान स्वरूप बाबा साहब को एक पगड़ी भेंट की थी। उन्होंने ट्रंक में से वो पगड़ी निकाली और अपनी फटी हुई साड़ी के ऊपर लपेटकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में पहुंच गई। अब एक चीज देखिए, जब किसी महिला के जीवन साथी का सम्मान सत्कार कार्यक्रम हो रहा हो तो उस महिला को कहाँ होना चाहिए? मंच पर होना चाहिए, मंच पर होना चाहिए ना। अगर मंच पर भी नहीं है तो कम से कम उसको पहली पंक्ति में होना चाहिए। चलो मान लेते कि पहली भी पंक्ति में नहीं है तो कम से कम दूसरी पंक्ति में भी होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई न तो मंच पर थी, न पहली पंक्ति में थी, न दूसरी पंक्ति में थी। यहाँ तक कि जो लाखों की भीड़ बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जुटी थी, दूर दूर तक माता रमाबाई वहां पर दिखाई नहीं दे रही थी। बाबा साहब भी कहीं ना कहीं मंच से भाषण देते हुए टकटकी लगा रहे थे कि मेरी रामू मुझे कहीं दिखाई दे, लेकिन बाबा साहब को भी रामू कहीं दिखाई नहीं दी। भाषण अंतिम दौर में था तो अचानक बाबा साहब की नजर भीड़ के पीछे एक पेड़ के पीछे पड़ी, जहां पर एक महिला चुपके से बाबा साहब को निहार रही थी, देख रही थी। बाबा साहब बिना कुछ कहे समझ गए
उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गए कि भीड़ के पीछे जो, पेड़ के पीछे जो महिला छुपकर खड़ी है वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरी रामू है। वो ये भी समझ गए कि वो भीड़ के पीछे क्यों खड़ी है, क्योंकि माता रमाबाई कभी नहीं चाहती थी कि भीड़ में कोई व्यक्ति उनको ये कहे कि देखिए इसका जीवन साथी तो सूट बूट कोट पैंट पे मंच में खड़ा है और इस महिला के शरीर पर एक अच्छी साड़ी भी नहीं है और जो उसने पहनी है वो भी फटी पुरानी है। तो मेरी बहनों सोचिए कि माता रमाबाई के इस संघर्ष से आप लोगों को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। जब बाबा साहब का भाषण खत्म हुआ, बाबा साहब सीधा भीड़ को चीरते हुए माता रमाबाई के पास पहुंचे और माता रमाबाई का हाथ पकड़कर आंखों में आंसू लिए बोले कि रमा, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरा सत्कार नहीं कर सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरा सम्मान नहीं कर सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे आभूषणों से नहीं लाद सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे एक से सुंदर एक साड़ी नहीं पहना सकता, लेकिन रमा तुझसे ज्यादा जिम्मेदारी मेरी इस भारत देश की प्रत्येक महिला के लिए है जिसके शरीर पर आज वस्त्र भी नहीं है शरीर ढकने के लिए। तो सोचिए मेरी बहनों, उस रमाबाई ने जितना त्याग समर्पण बलिदान आपके लिए किया, जिस माता रमाबाई को एक साड़ी पहनने तक के लिए नहीं मिली, आज उस माता रमाबाई के त्याग समर्पण बलिदान के कारण इस भारत देश की महिलाएं 1000 से लेकर 1-1 लाख रुपए तक की साड़ियां पहन रही हैं। तो सोचिए कितना समर्पण किया है माता रमाबाई ने आपके लिए, कितना त्याग किया है। मैं गारंटी से कहती हूँ, जिस दिन इस देश की महिलाओं ने माता रमाबाई के संघर्ष को समझ लिया, उनके त्याग को समझ लिया, तो मैं कहती हूँ उस दिन इस देश में एक नहीं बल्कि हजारों अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है आपको माता रमाबाई बनने की। एक बार बनकर देखिए आप माता रमाबाई, फिर देखिए इस देश में अम्बेडकर लोगों की जो भीड़ है वो इतनी हो जाएगी और जो घर घर तक विचारधारा है एक अलग है। जिस तरह से मेरी बहनें लगातार आपको गीत के माध्यम से बता रही थी, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन आपको सोचना होगा खाली हमें भक्ति भाव में नहीं रहना, हमें तालियां बजाकर काम नहीं चलाना, हमें नाच गाने कर कर काम नहीं चलाना। जिन गीत के माध्यम से इन्होंने बाबा साहब का जो त्याग समर्पण बलिदान बताया है, हमें उसको समझना है, खाली उसको एंटरटेनमेंट के तौर पर मत लीजिए। एक एक कड़ी में बहुत बड़ी बात मेरी बहन ने कही है और यहाँ पर मैं आपको लेकर चलना चाहूंगी, खासकर जिस संदर्भ में परम पूज्य बाबा साहब काम करते थे। मेरी बहनों, परम पूज्य बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा और भारत के संविधान में आपको तमाम हक अधिकार दिए, जिससे कि आज आप इतने सुंदर वस्त्र पहनकर, आभूषण पहनकर इन पुरुषों के बीच में बैठी हैं। तो ये किसी अन्य की देन नहीं बल्कि परम पूज्य बाबा साहब के उस संविधान की देन है, उस अधिकार की देन है जो आपके लिए परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान में सुनिश्चित किया। और इतना ही नहीं, परम पूज्य बाबा साहब ने आपके लिए हिंदू कोड बिल का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए, जिसका विरोध मैं कहूं कि महिलाओं ने ही किया, लेकिन वो ना समझ थी। अगर परम पूज्य बाबा साहब हिंदू कोड बिल नहीं लेकर आते और आपके लिए उसमें तमाम हक अधिकार नहीं देते, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी, हिंदू कोड बिल के तहत परम पूज्य बाबा साहब ने सबसे पहले आपको आपकी मर्जी से शादी करने का अधिकार दिया। क्या पहले आपको अधिकार था? क्या पहले अधिकार था? लेकिन आज आप अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं। आप अपने पिता की संपत्ति में जितना हक आपके भाई का है, उतना हक आप अपने पिता से ले सकती हैं। आज आप सरकारी नौकरियों में जितना वेतन पुरुषों को मिलता है, उतना ही वेतन समान रूप से आपको मिलता है। जब आप गर्भवती होती हैं, जब आपकी डिलीवरी होती है, तो 6 महीने का आपको रेस्ट मिलता है, उसकी सैलरी भी आपको घर बैठे मिलती है। ये सारी चीजें परम पूज्य बाबा साहब ने आपको हिंदू कोड बिल के माध्यम से दी। आपको अगर किसी भी बच्चे को गोद लेना है तो वो अधिकार परम पूज्य बाबा साहब ने दिया। अगर आपके घर में आपके पति से आपकी नहीं बनती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो आप उससे तलाक लेकर दूसरा विवाह भी कर सकती हैं। ये अधिकार भी परम पूज्य बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से दिया। लेकिन मेरी बहनों ने समझा ही नहीं, मेरी बहनों ने जाना ही नहीं, बस हम जय जयकार तक सीमित रह गए। एक दिन हमने बाबा साहब की जयंती मना ली और 364 दिन अपने घरों में चद्दरें ओढ़कर हम सो जाते हैं। लेकिन मेरी बहनों सोचिए, अगर आपने परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं होगा जिस तरह से पहले आपको मनुस्मृति के तहत पुरुषों के अधीन घर की 4 दीवारी में घूंघट में रखा जाता था। मैंने यहाँ पर देखा बहुत सारी मेरी माताएं बहनें घूंघट करके बैठी थी। अभी जिस तरह से डांस कर रही थी, तब भी उनका
बहुत लंबा घूंघट निकला था। लेकिन यहाँ पर तमाम मेरे पुरुष साथी बैठे हैं, जब हम बात समानता की करते हैं, बाबा साहब के अनुयायी होने की बात करते हैं, तो मुझे ये बताइए, ये घूंघट जैसी प्रथाएं सिर्फ महिलाओं के ही लिए क्यों? महिलाओं के लिए क्यों? देखिए पीछे पुरुष बैठे, किसी के सर पे आपको कोई कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब मैं अपनी बहनों को देखती हूँ जो इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी सज धज के आती है, फिर वो घूंघट धारण करके यहाँ पर बैठ जाती है, आखिर क्यों? और पुरुष ही अक्सर कहते नजर आते हैं कि घूंघट इज्जत का प्रतीक है। अगर घर की बहन बेटियां घूंघट नहीं करती तो इज्जत खराब हो जाती है। तो मैं उन पुरुषों से कहना चाहूंगी, अगर महिला के घूंघट करने से घर की इज्जत बढ़ती है ना, तो कल से मेरे पुरुष साथी भी घूंघट कर ले, इज्जत डबल हो जाएगी, इज्जत डबल हो जाएगी। क्योंकि बात इज्जत की चल रही है ना। अगर एक महिला के घूंघट करने से इज्जत हो रही है तो पुरुष भी घूंघट कर ले। मेरी बहनों, मैं आपको बता दूं, मैं घूंघट की बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे देश की कोई भी महिला घूंघट करे। लेकिन मुझे जब बड़ा दुख होता है जब मेरे पुरुष साथी तो इतने स्वतंत्र रूप से बैठे होते हैं और आज भी कहीं ना कहीं मेरे समाज की पढ़ी लिखी महिलाओं को घूंघट में रखना चाहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं समझाऊंगी। आप एक डॉक्टर को उठाइएगा, आपने एक डॉक्टर देखिए, क्या कभी देखा है आपने उसको घूंघट करते हुए? देखा है? नहीं देखा। लेकिन मैं उदाहरण के तौर पे समझाऊंगी। आप एक अनपढ़ महिला को लीजिए, उसे सूट बूट पहनाइए और उसको गली में से निकाल दीजिएगा। सारे लोग उस अनपढ़ महिला की ड्रेस को देखकर क्या कहेंगे? कि बहुत पढ़ी लिखी है। ऐसे ही कहेंगे ना कि बहुत पढ़ी लिखी अफसर होगी, कोई बड़े पद पर होगी। लेकिन वहीं आप एक पढ़ी लिखी सुशिक्षित महिला को घूंघट करके अपनी गली से गुजार दीजिएगा, आप खुद बताना क्या कहेंगी? क्या आप उसे पढ़ी लिखी कहेंगी? या आप उसे कहेंगी किसी ऊंचे पद पर स्थापित होगी? नहीं कहेंगी ना। तो मेरी बहनों, घूंघट करने से और ना करने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो इसलिए रूढ़िवादी परंपरा है, इसका त्याग कीजिए।